नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, जलवायु एवं पर्यावरण के परिदृश्य एवं परिप्रेक्ष्य में आईपीएम की विचारधारा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। आज के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, जलवायु एवं पर्यावरण के परिदृश्य एवं परिप्रेक्ष्य में आजकल की फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा अथवा आईपीएम तथा फसल प्रबंधन की विचारधारा लाभकारी, मांग पर आधारित होने के साथ साथ स्थायी रोजगार प्रदान करने वाली, व्यापार व आय को बढ़ावा देने वाली, समाज, प्रकृति व जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाली तथा जीवन की राह को आसान बनाने वाली व जीडीपी पर आधारित विकास के साथ साथ पर्यावरण, प्रकृति, समाज, पारिस्थितिक तंत्र के विकास को भी करने वाली या सुनिश्चित करने वाली तथा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित भोजन प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मांग पर आधारित खेती करने के लिए हमें सबसे पहले मांगों का वर्गीकरण आवश्यक होता है तथा प्राथमिकता के अनुसार मांगों को प्रायोरिटी करना आवश्यक होता है और उसके लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पैक हाउस या साइलोज, ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेन और अन्य लॉजिस्टिक तथा प्रोसेसिंग सेंटर, राइपनिंग सेंटर, ऑर्गेनिक उत्पादन आदि यूनिट्स को स्थापित करना आवश्यक होता है। आज के परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समाज, हमारा पर्यावरण और जलवायु तथा प्रकृति किस ओर जा रहा है, उसे किस ओर जाना चाहिए, इसकी जानकारी के अनुसार ही हमें अपनी बुद्धि एवं विवेक के साथ वांछित ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे शरीर, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रकृति, समाज पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़ता हो और जो विधियां विपरीत परिस्थितियों में भी कारगर होनी चाहिए। वनस्पति संरक्षण की विधियों को अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार प्रयोग करके प्रकृति, समाज व पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए वनस्पति संरक्षण करना ही आईपीएम कहलाता है। किसी भी विचारधारा को, चाहे वो आईपीएम की विचारधारा हो या अन्य विचारधारा हो, वांछित लाभ लेने के लिए उस विचारधारा को सही तरीके से क्रियान्वयन करना भी परम आवश्यक है। इसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति, सही विजन, काम करने का जज्बा, समय रहते ही सही कदम उठाना और किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करना तथा समाज और जनता को जागरूक एवं प्रेरित करके एवं जुनून कानून को बलपूर्वक सही तरीके से प्रयोग करना, उचित रणनीति बनाना परम आवश्यक है, जिसको सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वयं की भागीदारी या डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन, सशक्तिकरण तथा वांछित इनपुट्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करके
एक सामाजिक आंदोलन चला करके किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा में रासायनिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इनका उपयोग अंधाधुंध तरीके से किया जाता है, जिससे हम बहुत सारे दुष्परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें रासायनिक कीटनाशकों की उपयोगिता को कम से कम करना चाहिए तथा उसको सिर्फ इमरजेंसी को कंटेन करने के लिए ही हमें करना चाहिए। इसके लिए हमारे समाज के बीच में जागरूकता पैदा करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। इसके लिए एनजीओज तथा यूथ एवं महिला संगठनों, सामाजिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट, अध्यापकों एवं बच्चों को आईपीएम क्रियान्वयन करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्परिणाम के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए और आईपीएम को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे आईपीएम के कार्य को एक सामाजिक मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन बना करके एक एम्बेसडर के रूप में अपनी भूमिका अदा करके आईपीएम के कार्यक्रम को बढ़ावा पहुंचा सकें या बढ़ावा कर सकें। आजकल के परिप्रेक्ष्य में या आजकल के परिदृश्य में आईपीएम हेतु एक नवीन या नई वैज्ञानिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक सोच की आवश्यकता है, जो प्रकृति, समाज तथा सुरक्षित भोजन उगाना का समर्थन करती हो। धन्यवाद।